हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तूफान मैथ्स एकेडमी। तूफान मैथ्स एकेडमी में सभी आप सबका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़े थे। उसके देन सेकंड लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलाज प्रूव करेंगे। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और काफी पेन नोट जरूर करें आप लोग साथ में। तो फर्स्ट है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। कुछ आइडेंटिटी प्रूव की थी हमने पिछले लेक्चर में कि जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखें आप एक बार कि क्या होता था। प्रीवियस लेक्चर में हम एक बार प्रूव कर चुके हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां अगर प्लस है तो एज इट इज यहां भी प्लस रहेगा आपका y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहां आपका बनेगा साइन इनवर्स। ये आइडेंटिटी हम पिछले लेक्चर में आपको प्रूव करके दिखाया था। अब नेक्स्ट सेम कोस के बारे में, कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स y के बारे में आइडेंटिटी हम प्रूव करेंगे ना। सिर्फ डिफरेंट है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहता है, यहाँ अगर प्लस है तो आपकी आइडेंटिटी में माइनस रहेगा, और अगर यहाँ माइनस है तो आपके पास यहाँ क्या रहेगा, प्लस। साइन चेंज रहता है प्लस माइनस। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हम प्रूव करेंगे। उसके लिए अपन सपोज करेंगे कुछ कि कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप सपोज करो अल्फा। ओके, पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी हमने अल्फा बीटा सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा ए बी सी जो आपको लगे अच्छा, अल्फा बीटा डेल्टा गामा जो आपको प्रूव करना है रखना है वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि कोस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू बीटा सपोज कर लो। ओके, एक आइडेंटिटी होती है जो क्लास 11 से रिलेटेड है कि कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस कोस साइन साइन, कोस अल्फा कोस बीटा। अगर यहाँ प्लस है तो देन यहाँ क्या आएगा आपका माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा। जो साइन की आइडेंटिटी थी वो आपका साइन कोस कोस साइन बनाता है, बट यहाँ पे कोस की आइडेंटिटी क्या होगी, कोस कोस साइन साइन। अब आप जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा। कोस की आइडेंटिटी क्या है, कोस कोस साइन साइन। ओके, क्लियर है। कोस अल्फा प्लस बीटा एज इट इज चलता रहेगा आपका। देखो जो कोस इनवर्स एक्स अल्फा सपोज कर, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। क्या बनेगा ये कि एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा। जब कोस इनवर्स ऑफ इधर आएगा तो क्या बनेगा आपका कोस अल्फा। देन y इज इक्वल टू कोस बीटा। देखो ये वैल्यू वापस से कोस अल्फा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे यहाँ पर x, और कोस बीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे यहाँ पर y। बट ये देखो कि यहाँ पर आपके पास कोस और दोनों कोस की वैल्यू है, बट ये साइन है अपने पास, तो साइन को किस में चेंज करना है, हमें कोस में चेंज करना है। तो या तो ये कर सकते हैं, इनको अभी एज इट इज रहने दो, कोस अल्फा कोस बीटा एज इट इज रहेंगे। जो साइन है इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो अपने क्लास 10 से हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, 1। अब मुझे साइन को फाइंड करना है, मतलब साइन की वैल्यू यहाँ बनानी है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब आप स्क्वायर से रूट स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा आपका रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कोस अल्फा की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। देन कोस बीटा साइन बीटा की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ओके, कोस कोस एज इट इज था, साइन है बट अपने पास जो वैल्यू है वो कोस अल्फा और कोस बीटा की थी, इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया किसमें, कोस में। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे। कोस अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आएगा, x। कोस बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, y माइनस जो रूट के अंदर वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। आपको क्या बनेगा, 1 माइनस कोस अल्फा की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा मींस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, क्लियर है। कोस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, क्योंकि अपने पास जो आइडेंटिटी है उसमें एक्स वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर
ये प्रूव भी करना है। जो कोस आपका है इधर आके क्या बनेगा, ये कोस इनवर्स, तो इधर क्या है आपका एज इट इज चलेगा अल्फा बीटा, क्योंकि आपका जो कोस है ये आके इधर बनेगा आपका कोस इनवर्स, और ब्रैकेट का यूज करेंगे एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट देखो कि कोस अल्फा बीटा की वैल्यू वापस से पुट कर दो कि कोस अल्फा इक्वल्स टू होता है कोस इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। इसके वापस देखना कि क्या बनेगा यहाँ पे कि जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में आपका एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो अल्फा अपने पास जो वैल्यू थी कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो कोस इनवर्स ऑफ एक्स, और कोस बीटा अपने पास क्या है कोस इनवर्स ऑफ वाई, ये वैल्यू वापस से पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। जिस तरह से हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी प्रूफ की थी, सेम वैसे ही आपने कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ वाई की आइडेंटिटी कोस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? देन जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी सेम एज इट इज, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, पूरा सेम टू सेम सॉल्यूशन रहेगा, बस ये माइनस का यूज करना, तो यहाँ ध्यान रखना कि प्लस है, बाकी सेम आइडेंटिटी प्रूव है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी प्रूव करना है कि नेक्स्ट है टेन इनवर्स ऑफ, आपके पास है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, ये आइडेंटिटी हम प्रूव करके देखेंगे। अब यहाँ पे भी देखो सेम, यहाँ अगर प्लस है तो ऊपर आपके आइडेंटिटी में क्या रहेगा एक्स प्लस वाई, अगर माइनस है तो फिर एक्स माइनस वाई होगा। तो सपोज किया जाए वापस से कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे अल्फा लेंगे, और टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा आपका ये बीटा। वापस से इनकी रिक्वायर रहेगी, इसलिए यहां से फिर से x की वैल्यू देख लो कि x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टेन अल्फा, एंड जो y रहेगा वो क्या रहेगा आपका टेन बीटा। अब वापस से क्लास 11 से रिलेटेड आइडेंटिटी है कि टेन अल्फा प्लस बीटा या टेन ए प्लस बी क्या होता है आइडेंटिटी, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, बट हम यहाँ यूज कर रहे हैं अल्फा बीटा, तो इसलिए क्या होगा कि आपको ए की प्लस पे क्या पुट करना पड़ेगा अल्फा बाय 1 माइनस, यहां अगर प्लस है तो प्लस आ चुका, तो 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। ओके, ये टेन की आइडेंटिटी आपकी टेन ए प्लस बी। नेक्स्ट देखो टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू अपने पास रखी हुई है, वापस से पुट कर देंगे कि टेन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा, टेन अल्फा की वैल्यू क्या अपने पास x प्लस टेन बीटा की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी y बाय 1 माइनस टेन अल्फा x और टेन बीटा y। जो आपका LHS पार्ट में टेन है उसको फिर से RHS में चेंज करेंगे तो क्या देखो टेन का क्या बन जाएगा, तो टेन इनवर्स, तो अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेंगे, टेन इधर आके क्या बनेगा इधर आपका टेन इनवर्स, और x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। वापस से अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वापस से टेन इनवर्स ऑफ अल्फा मींस क्या है अपने पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स, जो बीटा है वो क्या आपके पास टेन इनवर्स ऑफ वाई, और इधर ये सेम स्टेप एज इट इज रहेगी आपकी टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ओके, इस तरह से ये आइडेंटिटी क्या होती है आपकी प्रूफ, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। ये इतना ध्यान रखना आपको आइडेंटिटी में, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर आपका प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो आइडेंटिटी में यहाँ माइनस आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो हमने देखा है कि टेन इनवर्स ऑफ अल्फा टेन इनवर्स ऑफ बीटा सपोज करना है, सपोज करने के बाद आपके पास जो आइडेंटिटी है ये 11th क्लास से आपको पता होगी कि टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू बीटा। एज इट इज टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी एक्स वाई, जहां टेन अल्फा था बीटा था वहां पे इंटू में था तो इंटू में एज इट इज पुट कर दिया,
जब आपका टेन इधर आएगा तो बनेगा उसका टेन इनवर्स, और वापस से अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कुछ आइडेंटिटी और है अपने पास कि टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को भी हम प्रूव करके देखते हैं क्या बनेगा। देखना इसका कि जो आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स है उसको सपोज करो कि x साइन इनवर्स ऑफ x है, उसको आप सपोज कर लो थीटा। ओके, देन नेक्स्ट क्या बनेगा, जब साइन इधर आएगा तो x इज इक्वल टू आपको बनेगा ये साइन थीटा। अब वापस से क्लास 11 से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी है, ये आपको अच्छे से पता होगी कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा इंटू को थीटा। अगर यहाँ आपका डबल थीटा है तो इधर सिंगल सिंगल थीटा बन जाएगा। अगर इस टाइप से अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 2x होता, या मतलब 2 थीटा होता। अगर 10 होता तो यहाँ 5 होता। जो भी आपकी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी का यहाँ अगर डबल है तो यहाँ सिंगल बनेगा। साइन 2 थीटा एज इट इज चलेगा आपका ये। अब देखो 2 साइन थीटा भी एज इट इज है, बट यहाँ कोस की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, कोस अपने पास है ही नहीं, एक्स साइन थीटा की वैल्यू अपने पास x है, तो इसको चेंज करेंगे वापस से किस में, साइन में। तो साइन में क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट ये अभी देखा हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता, उससे कोस को चेंज करना 1 माइनस साइन स्क्वायर में। देखो 2 साइन थीटा एज इट इज है, या फिर साइन की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे हम यहाँ। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास है x, तो यहाँ पुट हो जाएगा आपका x रूट ऑफ 1 माइनस, फिर से साइन की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर। अब इधर जो आपका साइन है इधर आरएचएस में लेके आएंगे इसको, तो आपका क्या बनेगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, अब वापस से देखो कि जो 2 थीटा का कोई रोल नहीं अपने पास, अपने थीटा को सिर्फ सपोज किया था, तो थीटा के प्लेस पे वापस से क्या पुट करेंगे हम, साइन इनवर्स 2 एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरह से अपनी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है या फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास 2 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी प्रूफ होती है। ओके, देन नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ये भी आइडेंटिटी है कि आपके पास अगर डबल थीटा है, 2 थीटा से सिंगल थीटा में जाना है, मतलब आपके पास जो भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, अगर डबल थीटा है या 2 मल्टीप्लाई में है, आगे आगे आपका देखें कि 2 मल्टीप्लाई में 2 साइन है, तो उसको सिंगल में आना है। ये आपको आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही यूज होने वाला है, इसलिए आइडेंटिटी आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे कि 2 cos इनवर्स है, तो इसको भी सिंगल में जाना, मतलब डबल से सिंगल में आने के लिए आइडेंटिटी आपके पास। ओके, देखो यहाँ पर क्या आपके पास कि 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये भी प्रूफ करके देखते हैं हम। सपोज करो कि आपके पास जो cos इनवर्स ऑफ x है उसको क्या सपोज करना है, वापस से थीटा सपोज करना है। थीटा सपोज करने के बाद देखो वापस इसकी वैल्यू चेंज होगी तो क्या बनेगा, ये cos इधर आएगा तो x इज इक्वल टू आपके पास होगा कि cos थीटा। फिर से वही 11th क्लास से रिलेटेड एक आइडेंटिटी आपको फिर से याद रखनी पड़ेगी कि cos 2 थीटा है। जो cos 2 थीटा है वो क्या बनेगा आपका कि cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये आइडेंटिटी कैसे आती है तो देखना, एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूं कि आपने cos 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है। अब यहाँ पे हमें cos में ही जाना है, तो cos को एज इट इज रखो, cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखो, साइन को चेंज करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर। cos स्क्वायर भी एज इट इज रहना है, माइनस 1 आएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके,
तो देखो cos 2 थीटा के प्लेस पे अपन ने जो आइडेंटिटी अभी रखी है वो क्या होगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 कैसे आएगा ये हमने आपको दिखा चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे वैल्यू वापस से पुट करेंगे, जो cos 2 थीटा है ये एज इट इज रहेगा, 2 की प्लेस पर भी एज इट इज है। अब देखो एक cos स्क्वायर है, इट मींस आपकी वैल्यू जो x की वैल्यू क्या है आपके पास, cos थीटा के प्लेस पे आपको पुट करना है x, ये बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, 2 थीटा एज इट इज रहेगा। वापस से cos को इधर लेके आएंगे तो चेंज होगा आपका, क्या बनेगा वो cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 एज इट इज रहेगा, थीटा के प्लेस पे फिर से पुट कर लो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास cos इनवर्स ऑफ x, तो ये बनेगा आपका cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आपको डबल डेरिवेटिव है आपके पास, डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उससे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाना है, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई में तो आ रहे हैं अपन इसको सिंगल में। यहाँ पे बेसिकली साइन 2 साइन का मल्टीप्लाई था तो उसमें भी अपन साइन पे आए थे, मतलब डबल डेरिवेटिव है आपका तो उससे सिंगल में आना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ आइडेंटिटीज और है, इनको भी एक बार आप अच्छे से रिमेम्बर कर लो, ये भी यूज होने वाली है। वापस से देखो कि अगर ये जो आइडेंटिटी है तीनों ही मतलब ये 2 tan की है, ये जो आइडेंटिटी है आपके किसकी है, 2 tan इनवर्स ऑफ x की। अगर आपके पास 2 tan इनवर्स ऑफ है तो उससे मुझे साइन में जाना है, कोस में जाना है या tan में जाना है, तीनों में जा सकते हैं। 2 tan से मैं tan में जा सकता हूँ, 2 tan में मैं साइन में जा सकता हूँ और 2 tan से मैं कोस में जा सकता हूँ। तो ये भी सिंपल है, इनका भी प्रूफ इजी है। यहां देखना कि फर्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। जो साइन 2 tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। आपका जो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 tan बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। वापस से वही थीटा सपोज कर लो कि x इज इक्वल टू या फिर tan इनवर्स ऑफ, जो tan इनवर्स ऑफ होगा आपका उसको सपोज करना है फिर से, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या सपोज करोगे, थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan थीटा। ये वैल्यू वापस से पुट करेंगे तो 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, उधर से tan इधर आएगा तो वापस से क्या बन जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा या 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। अब 2 एज इट इज रहेगा, थीटा की प्लेस पे फिर से वैल्यू पुट कर लो, क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। एज इट इज ऐसे ही आप 2 tan से साइन में जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको साइन वाली आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है वो देख लो, कि साइन 2 थीटा या फिर tan से ही साइन में आना है आपको। देखो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, जो आइडेंटिटी है उसमें देखो सेम की 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ये आएगी आपके साइन 2 थीटा की, क्या होगा ये साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा से tan में आना है, 2 tan से साइन में आना है, 2 tan से कोस में आना, बट आएगी आइडेंटिटी किससे, इससे आपकी। वापस से यहाँ पे ये सपोज करोगे कि ये देखो यही वैल्यू वापस से पुट करोगे, जो साइन है उसकी प्लेस पे आपको पुट हो जाएगा 2 tan इनवर्स। तो ये आपके पास 2 tan इनवर्स की तीनों जो आइडेंटिटी है, tan से मुझे साइन में जाना है, tan से मुझे tan में आना है, tan से मुझे कोस में आना है। जब आपके पास डबल tan है या 2 टाइम tan है, उससे आपको साइन में आना है या कोस में आना हो, तो इस तरह से आपके पास ये आइडेंटिटी इसमें आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हर एक का प्रूफ आप ऐसे कर करके इसको देख सकते हैं। हमने आपको tan का बता दिया, साइन का बता दिया, आप ऐसे ही कोस का यूज भी कर सकते हैं। कोस में क्या होगा, या 1 माइनस tan स्क्वायर होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर होगा। ओके, तो वो tan स्क्वायर की प्लस वापस से x पुट करोगे तो 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू चेंज इन अदर टर्म्स,
हम अपने पास अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बाकी उसमें कैसे जा सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं कि मुझे मान लो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, उसमें मुझे जाना है टेन में या मुझे जाना है कोस में, तो कैसे चेंज होंगे या कैसे इसको यूज करेंगे देखते हैं। फर्स्ट आपके कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मैं साइन इनवर्स ऑफ जो एक्स है आपका उसको सपोज कर रहा हूं कुछ साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं थीटा सपोज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये क्या बनेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, जब आपका साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा साइन थीटा। अब साइन थीटा के अपोन में जो एक्स उसके अपोन में 1 लिख सकते हैं, जो साइन थीटा आपका x बाय 1 बना है। अब देखो साइन x बाय 1 मतलब आपको अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में जाता हूं तो यहां पर जो x है क्या आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय जो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय क्या होता है हाइपोटेनस, p बाय h होता है। मुझे बेस फाइंड करना है, बेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो सपोज कर लो कि ये a b और c है और साइड आपको फाइंड करनी है bc, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है देख लो एक बार, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जो AC है हाइपोटेनस का स्क्वायर, AC मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस BC स्क्वायर। AC आपके पास क्या है 1, AB के कितना आपके पास x स्क्वायर प्लस BC आपको एज इट इज है क्योंकि ये फाइंड करना है। अब नेक्स्ट में BC को अकेला कर रहा हूं तो ये x स्क्वायर उधर गया तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, BC एज इट इज था, मैं x को उधर लेके गया तो क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब BC का स्क्वायर हटाते हैं तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो बेस आया आपका वो क्या आया आपका, मैं बेस को पुट कर रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, मुझे जाना है टेन इनवर्स ऑफ एक्स में। अब टेन की आइडेंटिटी क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कितना आपका यहाँ पर x से x बाय क्या आ जाएगा x बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट किस में जाना है आपको, देखो साइन इनवर्स से जाना है आपको, टेन हो गया कोस में जाना है। अगर कोस की क्या आइडेंटिटी होती है बेस बाय हाइपोटेनस, तो आपका कोस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 तो लिखना नहीं क्योंकि बेस बाय 1 होता है, मतलब देखो बेस बाय हाइपोटेनस से 1 तो लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट किस में जाना है बताओ, कोसेक में जाना है। तो कोसेक में देखो क्या बनेगा आइडेंटिटी कोस इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। अब देखो आपने जो साइन लिखा है साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, तो एक्स का या यहाँ देख लो कि जो कोसेक जो साइन की आइडेंटिटी होती है आपकी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इट मींस 1 बाय एक्स। 4 आइडेंटिटी हो गई। अगली नेक्स्ट देखो क्या बनाना है सेक, तो सेक इनवर्स ऑफ सेक किसका रेसिप्रोकल है वो देख लो, यहाँ से सेक होता है किसका कोस का, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट आइडेंटिटी बचती है आपकी कोट, कोट किसका अपोजिट है वो देख लो, कोट किसका अपोजिट होता है टेन का, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। तो साइन इनवर्स से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जा सकते हैं, बट कैसे जाएंगे, आपको राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है। आपके पास क्या है उसको डिफाइन करो कि एक्स है, एक्स को क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन है, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय 1 मतलब क्या होगा आपका हाइपोटेनस, उससे निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद आपको निकलेगी थर्ड साइड, थर्ड साइड का अगर आ जाती है तो फिर बाकी आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस तीनों साइड आ गई। तो जो भी यूज करना है कोस में जाना है तो फॉर आइडेंटिटी लगाओ, टेन में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि टेन का आइडेंटिटी मतलब हाइपोटेनस होता है कि परपेंडिकुलर होता है कि बेस होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे कोस एक्स है, अब कोस एक्स से फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाना है, तो देखो वापस से आपको कोस इनवर्स पे आना है, कोस इनवर्स ऑफ एक्स है। अब इससे बाकी ट्रिग्नोमेट्री में जाना है तो क्या करेंगे, सपोज करो इसको वापस से थीटा कोस एज इट इज रहेगा, या फिर कोस थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा एक्स, क्योंकि जो कोस इनवर्स है वो इधर आएगा आपका थीटा में, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा। अब वापस इसके अपॉन में क्या लिखेंगे 1, कोस थीटा एज इट इज रहेगा, जो एक्स बाय 1 है इसको कहाँ शो करना है, देखो कि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल में जाना है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा देखना,
कि जो फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, किसका होता है, कोस का, कि बेस बाय हाइपोटेनस। ये हो गया आपका ए बी सी। इस बार क्या फाइंड करना है आपको, ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम में ए सी की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, ए बी की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि ए बी एज इट इज रहेगा, फाइंड करना है आपको। बी सी क्या है आपका एक्स स्क्वायर, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट ए बी से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहां पुट करेंगे अपन, परपेंडिकुलर में। चलो अब वापस से कोस इनवर्स ऑफ एक्स से किस में जाना है बताओ, साइन में जाना है। ये रहा आपका साइन इनवर्स ऑफ, अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला वापस से देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इट मींस ओनली यहां आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिवाइड में 1 तो लिखते ही नहीं है, 1 का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट किस में जाना है, कोस इनवर्स ऑफ एक्स से टेन में। टेन इनवर्स ऑफ, आइडेंटिटी क्या होती है टेन की, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा लास्ट, डिवाइड में आ जाएगा x, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बाकी इनके रेसिप्रोकल है सारे, कोस का अपोजिट कर दो, साइन का अपोजिट कर दो। चलो ये आएगा नेक्स्ट, क्या कोट लेते हैं, कोट इनवर्स ऑफ, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब x बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक ले लो, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी आपका एंगल है या जो भी आपके पास थीटा है उसको जस्ट उल्टा करना है, मतलब आपका रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन करके होता है। बचा क्या लास्ट, सेक इनवर्स ऑफ। अब सेक की जो आइडेंटिटी है उसको वापस 1 अपॉन एक्स कर दो। तो इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इजी वे में जा सकते हैं। जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक साइड आपको फाइंड करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, थर्ड साइड आ जाएगी, थर्ड साइड से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जा सकते हैं। ओके क्लियर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाँ, जो अपन ने जितनी भी आइडेंटिटी प्रूव की है उससे रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका। कोस इनवर्स एज इट इज चलने दो। अब बताओ कि कोस इनवर्स 1/2 जो है वो कौन सी डिग्री पे होती है वैल्यू। देखो वापस से एक बार चार्ट पे आते हैं कि 0 डिग्री होता है आपका, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और लास्ट 90 होता है। यहां आपका थीटा सपोज कर लो, ये फर्स्ट है आपका साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। बताओ फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 पे 0 डिग्री, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 और लास्ट क्या आएगा आपका 1। सेम वैल्यू जब आपकी 90 डिग्री पे इधर 1 कर दो, 60 पे कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा, 45 पे 1/√2 आ जाएगा और 30 पे आपका 1/2। 0 पे क्या हो जाएगा 0। अब दोनों वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, 10 और इन दोनों को डिवाइड करो। देखो 0 पे किसी नंबर्स का डिवाइड करोगे क्या आएगा 0। जब दोनों डिवाइड करोगे, क्योंकि साइन 10 का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइन बाय कोस। अब साइन बाय कोस है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 1/√3। यहां दोनों को वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, ओनली आपका 10 की वैल्यू 1। यहां पर डिवाइड करोगे सेम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3। अब किसी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका नॉन डिफाइंड। तो इस तरह से वैल्यू हमें चाहिए कोस 1/2, कोस इनवर्स ऑफ 1/2। अब 1/2 कौन से प्लेस पे होगी, कोस की देखो ये वैल्यू है, इट मीन 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को आपको पाई में चेंज करना है। 60 मीन्स होता है आपका π/3 और 30 होता है आपका क्या, π/6। ये दोनों ध्यान रखना, क्योंकि 60 में लोग को 6 यहाँ दिख जाता है, लेकिन 60 में यहाँ 3 होता है और 30 में यहाँ पे कितना होगा 6। वापस से वैल्यू देखो, ये 1/2 के प्लेस पे मैं पुट करूंगा कोस, कितना आएगा π/6। ओके देखो ये वैल्यू 60 डिग्री पे। नेक्स्ट प्लस 2 एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स भी एज इट इज रहेगा। अब वापस से देखो कि 1/2 जो है साइन में कौन से डिग्री पे, तो साइन पे कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/6।
सॉरी कंफ्यूज हो गया थोड़ा, ये 60 मतलब पाई बाय 3 आएगा आपका। और जो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ये 30 मतलब पाई बाय 6 आएगा आपको। साइन पाई बाय 6, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, अर्ली ब्रैकेट का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या आएगा आपका पाई बाय 3, 2 एज इट इज रहेगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू क्या आएगा पाई बाय 6। पाई बाय 3 एज इट इज है, प्लस 2 से 6 को कैंसिल करोगे तो कितना टाइम कैंसिल होगा, 3 टाइम, 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 मींस कितना होता है 60, और 60 कितना होता है, देखो एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट, कितना आएगा 3, और ऊपर आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 3। ये है आपका आंसर, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं कि जो 1/2 उसकी प्लेस पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है, साइन इनवर्स में ही आपको 1/2 की प्लेस पर साइन पाई बाय 6 पुट करना है। कोस कोस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू अगर आपको, जो आपकी रेंज है, हमने रेंज के बारे में पढ़ा है प्रीवियस जो क्लास है उसमें आपने पढ़ा है कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो वो ही कैंसिल हो पाएगा। देखो यहाँ π/6 है, π/6 मींस कितना है 30 डिग्री। अब साइन में ये कब कैंसिल होगा, साइन और साइन जब आपकी इसकी रेंज में आएगा, तो π/6 मींस कितना है 30 डिग्री। अब 90 -92 प्लस 90 के बीच में अगर वैल्यू है तो ये आपकी कैंसिल होगी, नहीं तो अगर ये इस रेंज में नहीं आएगा तो यहाँ से ये दोनों फंक्शन कैंसिल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम जैसे वो आपने किया है, सेम क्वेश्चन वही, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। अब वापस से tan इनवर्स की वैल्यू पुट करो। tan इनवर्स ऑफ √3 की जो वैल्यू आप देखो एक बार 60 डिग्री होता है, 60 जो tan है वो 60 डिग्री पे कितना है, देखो √3 की प्लेस पे वापस से क्या पुट करेंगे, tan π/3 माइनस, अब जो सेक की आइडेंटिटी है उसको देखना है एक बार कि जो सेक है सेक इनवर्स ऑफ -x, अगर ये आइडेंटिटी है तो होती है आपकी पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। क्योंकि जब भी आपने थीटा को कोई माइनस करोगे, सपोज करोगे यहाँ आपका क्या होता है पाई होता है, पाई में आप कुछ एंगल माइनस करोगे, देखो एंगल मतलब सेक इनवर्स ऑफ माइनस हो रहा है, तो ये आएगा आपको सेक पाई माइनस सेक इनवर्स। एज इट इज इसमें देखो क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। आपको यहाँ ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस इंक्लूड हुआ है अंदर। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा यहाँ पर आपका π/3। अब माइनस अंदर जाएगा, देखो पाई माइनस माइनस क्या होगा आपका ये प्लस, सेक इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब 2 कौन सी डिग्री पे होता है ये देखना पड़ेगा, जो कोस होता है वो 1/2 जस्ट उसका अपोजिट होगा, तो ये 60 डिग्री पे होता है। 60 मतलब क्या होगा आपका सेक π/3, सेक से सेक फिर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी आपकी π/3 माइनस पाई प्लस π/3। अब इस वैल्यू को सोल्व कर लेते एक बार, देखो π/3 या फिर एलसीएम ले ले डायरेक्ट, कितना आएगा एलसीएम 3, जब 3 एज इट इज तो पाई एज इट इज रहेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो -3 पाई, और एज इट इज पाई आपका प्लस में, तो टोटल आंसर आएगा आपका, देखो ये डबल हो जाएगा 2 माइनस 3 मतलब आपका आएगा -π/3। ओके, तो वापस से देखो कि जो tan इनवर्स ऑफ √3 था उसकी प्लेस पे अपन ने tan π/3 पुट करा। जो सेक इनवर्स है उसकी जो आइडेंटिटी है आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिना आइडेंटिटी के आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। जो प्रीवियस लेक्चर उनमें अपन इनका प्रूफ कर चुके हैं आइडेंटिटीज का। ओके, तो लास्ट वैल्यू आपकी आती है क्या, -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो अपन ने अभी तक 2 क्वेश्चंस किए उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। उसके लिए फिर से आपको आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी कि जो साइन इनवर्स है वो अगर -x है, माइनस थीटा है, तो वो वैल्यू होगी आपकी साइन इनवर्स ऑफ x। ये आइडेंटिटी से ये क्वेश्चंस हो पाएगा। देखो
साइन एज इट इज चलेगा आपका, π/3 भी एज इट इज रहेगा, जो साइन इनवर्स है वो भी एज इट इज है। जस्ट अपन ने जो वैल्यू है देखो माइनस, ये बाहर माइनस आ जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, और ये बनेगा आपका 1/2। जो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 था वो साइन इनवर्स माइनस आपका आगे आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और जब ये माइनस आगे आया तो क्या बनेगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर से वही साइन इनवर्स की प्लेस पे क्या पुट करोगे 1/2, मतलब 1/2 आपको देखना है कौन से डिग्री पे होगा। साइन एज इट इज, π/3 भी एज इट इज, प्लस साइन इनवर्स भी एज इट इज। 1/2 मीन्स कितना होता है आपका 30 डिग्री पर, 30 डिग्री मतलब π/6, तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा साइन π/6। ओके, वापस से देखो ये उसकी रेंज में ही है, जो π/6 है ये किसकी रेंज में आपको -π/2 से लेकर आपकी जो वैल्यू है -90 से +90 के बीच में ही आपका π/6 आता है। तो ये दोनों आपके जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली क्या बचेगा देखना कि साइन π/3 एज इट इज है, प्लस ये ओनली क्या बचेगा आपका π/6। अब बताओ π/3 मीन्स कितना होता है 60 डिग्री, और π/6 कितना होता है 30, 60 और 30 कितना होगा 90। ये कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप एलसीएम लेके भी करोगे तो आएगा आपका लास्ट क्या π/2 ही आएगा। अब बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता होगा साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो ये सॉल्यूशन आपका जो साइन का पूरा आपने यूज किया आइडेंटिटी को, ये आपको आइडेंटिटी मैंने याद रखनी है, प्रीवियस लेक्चर में हम देख सकते हैं इस आइडेंटिटी का प्रूफ भी किया हमने ना, उसको याद रखना है। उसके बाद ये रेंज भी याद रखना है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ वैल्यू चेंज पुट कर दो, क्योंकि 1/2 अगर हो सकता है -1/2 कुछ बड़ी जो वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये साइन साइन कैंसिल होगा, बट इस रेंज में अगर आएगा तो ये फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, क्लियर होगा आई होप आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो अभी तक अपन ने 3 या 4 क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, वापस से वही आइडेंटिटी पुट करनी है। देखो tan इनवर्स एज इट इज रहेगा आपका, ब्रैकेट एज इट इज, 2 cos भी एज इट इज, साइन 2 साइन इनवर्स ऑफ भी एज इट इज रहेगा। अब वापस से 1/2 कौन सी डिग्री पे होगा वो वैल्यू फिर से पुट करो, तो ये होगा आपका π/6 पर। ब्रैकेट क्लोज, सारे ब्रैकेट आपको फिर से क्लोज करने पड़ेंगे। tan इनवर्स ऑफ एज इट इज, बाकी पूरी कहानी फिर से चलती जाएगी, 2 रिपीट करना है आपको, ये लिखते रहना है। 2 साइन इनवर्स ऑफ, अब ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपका देखो 2 into π/6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, 2 cos भी एज इट इज है, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे π/3। tan इनवर्स एज इट इज, 2 भी एज इट इज। अब cos π/3, cos π/3 मींस कितना होता है आपका 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है, जो साइन की वैल्यू 1/2 होती है, वो cos पे उधर जाके कितना आएगा 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको डायरेक्ट पुट कर दो 1/2। cos 60 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 बाकी लोगों को कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन tan इनवर्स जो 1 की वैल्यू हो तो हमेशा याद रहती है सबको, बाकी कुछ याद रहे ना रहे क्योंकि ये इजी पड़ती है सबको। क्या आएगा बताओ tan π/4, 10 से 10 फिर कैंसिल, ओनली π/4 बचेगा। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो इजी वे में अपन ने सोल्व कर दिया, अगर आपको अच्छे से आइडेंटिटी आती है तो। ओके, आते हैं नेक्स्ट। आज के लेक्चर में हम बस अपने लेक्चर को यही एंड करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आप एक बार से फिर से रिपीट करें, कॉपी पेन लेकर एक बार रिवाइज करें, अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आप इजी बनते जाओगे। अगर मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको लेक्चर हमारा पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद अगर आया है तो हमें आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।